हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विथ आरके। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर चैप्टर का पार्ट 2 यानी कि बायोरिमेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बायोमैग्निफिकेशन पढ़ाया था, जो ये चैप्टर का पार्ट 1 है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब बायोरिमेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बायोमैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स के बारे में मैंने बायोमैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स पढ़ाया था, और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोरिमेडिएशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोरिमेडिएशन? बायोरिमेडिएशन क्या है? बायोरिमेडिएशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी, राइट? बायोटेक्नोलॉजी एम्प्लॉइंग द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें बायोरिमेडिएशन प्रोसेस करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू रिमूव, उसका यूज हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? और यूज करते हैं तो उसके यूज से, उसकी हेल्प से हमें रिमूव करना है, रिमूव कंटामिनेंट्स, पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर। अगर कोई भी सॉइल या फिर वाटर कंटामिनेंट्स है तो उसमें से हमें टॉक्सिन, पॉल्यूटेंट्स, कंटामिनेंट्स ये सब हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोरिमेडिएशंस। और अनदर डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA, बायोरिमेडिएशन इज अ ट्रीटमेंट दैट यूजेस नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन हैजार्डस सब्सटेंस, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसको ये कन्वर्ट कर देंगे लेस टॉक्सिक में और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। बायोरिमेडिएशन इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे हमारा जो फुल फोकस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे है। हम एनवायरनमेंट में से, सॉइल या फिर वाटर में से कंटामिनेंट्स रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये सब रिमूव करने के लिए किसका यूज करना है? माइक्रोब्स का। टू क्लीन अप कंटामिनेटेड सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया दैट लाइव नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया जो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। बायोरिमेडिएशंस इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस है, और ये प्रोसेस से हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसका ग्रोथ हम स्टिम्युलेट करेंगे, यानी कि उसका ग्रोथ बढ़ाएंगे। वो ये कंटामिनेंट्स जो है उसका एज अ फूड सोर्स या फिर एनर्जी सोर्स उसको यूज करेंगे, और उसके नंबर्स जो है वो बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली रिमेडिएशन प्रोसेस जो होगी, रिमेडिएशन प्रोसेस का रेट होगा वो एकदम से फास्ट हो जाएगा। सो बायोरिमेडिएशन प्रोसेस में हमें मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बैक्टीरिया और फंजाई को भी यूज कर सकते हैं, प्लांट को भी यूज कर सकते हैं, प्लांट और माइक्रोबियल प्लांट और उसके एंजाइम्स जो कंटामिनेंट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके कैसे कंटामिनेंट्स रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें मैं आपको यूजिंग फंजाई का यूज करके हम कैसे एनवायरनमेंट में से ये कंटामिनेंट्स हटा सकते हैं वो पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं माइक्रो रिमेडिएशंस। और इसी तरह से हम एनवायरनमेंट में प्लांटेशन करा के भी एनवायरनमेंट यानी कि सोइल में से कंटामिनेंट्स रिमूव कर सकते हैं, उसको हम फाइटो रिमेडिएशन बोलते हैं। तो ये भी मैं नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करूंगी। यहाँ पे सिर्फ हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके कैसे कंटामिनेंट्स रिमूव करना है ये पढ़ना है, राइट? सो बायोरिमेडिएशन इज द वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। अल्टीमेटली ये जो टेक्निक है वो वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं, अदरवाइज उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि वो किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिएक्ट ना कर सके। वो कोई फूड चेन में अगर एंटर भी हो जाए तो हमें उससे कोई रिएक्शन ना हो। सो और न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द कंटामिनेटेड साइट। टेक्नोलॉजीज कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि बायोरिमेडिएशन जो है उसका 2 टाइप्स है, उसको क्लासिफाइड किया जाता है 2 टाइप्स में, इन सिटू और सेकेंड वन इज एक्स सिटू। इन सिटू बायोरिमेडिएशन क्या है? इन सिटू बायोरिमेडिएशन में क्या इन्वॉल्व होगा? इन सिटू बायोरिमेडिएशन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग द कंटामिनेटेड मटेरियल एट साइट। अगर कोई भी पॉल्यूटेड एरिया है और उसी साइट पे हम प्रोसेस करते हैं बायोरिमेडिएशन की, तो उसे कहते हैं इन सिटू बायोरिमेडिएशन। और एक्स सिटू यानी कि इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल्स टू बी ट्रीटेड एल्सवेयर, यानी कि कहीं और ले जाके हम उस पर ट्रीटमेंट करेंगे।
मान लो कि कोई कोई पर्टिकुलर एरिया है और उस एरिया में बहुत सारे कंटामिनेटेड सोइल प्रेजेंट है और ये सोइल को हम कहीं और ले जाके यहाँ पे उस पर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम XC2। यानी कि XC2 प्रोसेस में हमें एट दैट साइट कोई भी रिएक्शन नहीं करना है, कोई भी रिमीडिएशन प्रोसेस कैरी आउट नहीं करना है, हमें वहां से दूर ले जाके उस पर प्रोसेसिंग करना है। और इन सिटू बायो रिमीडिएशन में ताकि जिस साइट पे कंटामिनेशन है यानी कि कोई ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड है तो उसी साइट पे हमें ये प्रोसेस करवाना है बायो रिमीडिएशंस का, तो उसे हम बोलते हैं इन सिटू बायो रिमीडिएशंस। चलो अब इसे वन बाय वन देखते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है। इन सिटू बायो रिमीडिएशंस मीन्स एट दैट साइट एंड XC2 बायो रिमीडिएशंस मीन अवे फ्रॉम साइट, यानी कि जहाँ पे कंटामिनेशन हुआ है वहां से दूर ले जाके हमें उस पर प्रोसेसिंग करना है। अब पहले हम देखेंगे उनके टाइप्स क्या है। इन सिटू बायो रिमीडिएशन में हमें कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं, बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, बायोस्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन एंड बायोसॉर्प्शन। और XC2 में है लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग और बायोपाइलिंग एंड बायोरिएक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इन सिटू बायो रिमीडिएशंस। इन सिटू बायो रिमीडिएशंस में मैंने आपको जो टाइप्स बताए वो टाइप्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन ये टाइप्स में जो भी प्रोसेस होती है वो ये प्रोसेस है उसको मेनली टू टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, इंट्रिंसिक बायो रिमीडिएशन और सेकेंड वन इज एक्सेलरेटेड बायो रिमीडिएशन। Intrinsic bioremediation uses microorganisms already present in the environment to degrade harmful contaminants. Intrinsic bioremediation process में क्या करना है, हमें नेचुरली ऑन दैट साइड जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है उसे हम यूज करके बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। और एक्सेलरेटेड बायोरिमीडिएशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई भी सबस्ट्रेट, कोई न्यूट्रिएंट्स हम एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर बढ़ाने में हेल्प करेंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ भी रैपिडली होगा और अल्टीमेटली ये जो एनवायरनमेंट में टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए वो भी जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो हम ये जो पार्ट्स देखेंगे बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, ये पार्ट्स पढ़ के मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पार्ट्स, कौन से टाइप्स जो है वो इंट्रिंसिक बायोरिमीडिएशन में आते हैं और कौन से टाइप्स जो है वो एक्सेलरेटेड बायोरिमीडिएशन में आते हैं। तो पहले हम देखेंगे इन सिटू बायोरिमीडिएशंस का टाइप नंबर 1 बायोवेंटिंग। बायोवेंटिंग जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड है इन सिटू बायोरिमीडिएशन की। उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ एयर सप्लाई करने हैं और न्यूट्रिशन सप्लाई करने हैं थ्रू दी वेल टू कंटेमिनेटेड सोइल टू स्टिमुलेट द इंडिजीनियस बैक्टीरिया। इंडिजीनियस बैक्टीरिया यानी कि एनवायरनमेंट में जो नेचुरली नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस बैक्टीरिया। सो यहाँ पे मैंने ये फिगर ये जो दिखाई है वो क्या इंडिकेट करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंटामिनेटेड सॉइल, कंटामिनेटेड साइट है, यानी कि ये जो पोर्शन है वो सॉइल पोर्शन है। तो ये जो कंटामिनेटेड एरिया जो है उसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, बायोवेंटिंग। बायोवेंटिंग प्रोसेस यूज करके हमें यहाँ से कंटामिनेंट्स को हटाना है, यानी कि ये जो कंटामिनेंट्स मटेरियल है उसे डिग्रेड करना है या फिर उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बट ऑब्वियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करेंगे। तो पहले हमें सॉइल जो है उसमें ड्रिलिंग करना है। ये जो आप देख सकते हैं ये ड्रिलिंग करके हम यहाँ पे इंजेक्ट कराते हैं एयर को। सो इन दिस इन सिटू बायोरिमीडिएशन प्रोसेस स्टिम्युलेट्स द एरोबिक डिग्रेडेशन प्रोसेस। यहाँ पे हम एयर को इंजेक्ट कराते हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक प्रोसेस। और माइक्रोब्स इन एरोबिक कंडीशन जो है उनमें से ग्रो हो गए और एरोबिक डिग्रेडेशन प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। एयर जो है वो सर्कुलेट होगा, एयर इज सर्कुलेटेड बाय डायरेक्ट एयर इंजेक्शन इनटू द कंटामिनेटेड जोन थ्रू वर्टिकल वेल्स। ये जो फॉर्मेशन वेल फॉर्मेशन हुआ है उसे हम वर्टिकल वेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कराना है। ये जो जोन है उसे हम अनसेचुरेटेड जोन कहते हैं, यहाँ पे कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है। सो एयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे एयर मिलेगी और कंटामिनेंट्स को एज अ फूड मटेरियल और एनर्जी पर्पस के लिए यूज करेंगे और उसके नंबर्स बढ़ेंगे और उसे डिग्रेड करेंगे, राइट। सो एरोबिक बायोडिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट्स बाय इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम यहाँ पे कोई माइक्रोब्स ऐड नहीं करते, यहाँ पे जस्ट हमें इंजेक्ट क्या किया, एयर और ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं और कई बार अगर ज़रूरत पड़े तो हम न्यूट्रिशन भी ऐड करते हैं। लेकिन ये जो हम ड्रिलिंग करते हैं वो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड है।
अंडर दी वाटर टेबल हम यहाँ पे ड्रिलिंग नहीं करते, बिलो दी वाटर टेबल ड्रिलिंग करते हैं और यहाँ से एरोबिक प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। और ये जो है वो वैक्यूम विड्रॉल है। अगर कोई वेपर या फिर गैसियस कंपोनेंट्स या प्रोड्यूस होता है तो ये जो है वैक्यूम विड्रॉल से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है बायोवेंटिंग प्रोसेस। So in this in situ process which combines an increased oxygen supply with vapor extraction, अगर कोई contaminants vapor present हो गए तो उसे भी हम extract कर सकते हैं। A vacuum is applied at some depth in the contaminated site and this draws air down into the soil from the holes drilled around the site and sweep out any volatile organic compounds. Nutrient supplementation can be provided by running nutrients into trenches dug across the site। अगर हमें nutrients provide करना है तो trenches का मतलब क्या होता है? A long narrow hole dug in the ground for nutrient to flow along। अगर हम nutrient provide करना चाहते हैं तो हमें भी उसके लिए एक ड्रिलिंग करना पड़ेगा और यहाँ से हम nutrient supply भी provide कर सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। So the increased supply of air will increase the rate of natural degradations by the aerobic microorganisms। यहाँ पे मैक्सिमम माइक्रोब्स जो ग्रो होंगे, जिसका ग्रोथ स्टिमुलेट होगा, वो सब होंगे एरोबिक, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। Only effective for reasonably volatile compounds where soil is permeable। Vapor extracted may need some form of treatment and one biological solution is the use of biofilters। So volatile contaminants removed with the air can be treated biologically using a biofilter। देन सेकेंड टाइप जो है वो है बायोस्पार्जिंग। आप यहाँ पे देखेंगे तो बायोवेंटिंग और बायोस्पार्जिंग आपको थोड़ा बहुत सिमिलर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है? तो बायोस्पार्जिंग इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ एयर। यहाँ पे भी हमें एयर ही इंजेक्ट करना है, लेकिन एयर जो हम इंजेक्ट करते हैं वो अंडर प्रेशर बिलो दी वाटर टेबल। यहाँ पे हम जो एयर इंजेक्ट करेंगे वो बिलो दी वाटर टेबल इंजेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, यानी कि ग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर बढ़ेंगे और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंटामिनेंट्स को बायोलॉजिकली डिग्रेड करेंगे। सो बायोस्पार्जिंग, यहाँ पे मैंने आपको ये जो फिगर दिखाया है उसमें क्या है, एयर यहाँ से हमें इंजेक्ट करना है, लेकिन ये जो हम ड्रिलिंग करते हैं वो बिलो दी वाटर टेबल है, यानी कि ग्राउंड वाटर में हम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और यहाँ पे अगर कोई कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होगा तो ये कंटामिनेंट्स को यहाँ पे नेचुरली जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो एयर की प्रेजेंस में उसका ग्रोथ स्टिमुलेट होगा और ये जो है वो कंटामिनेंट्स को डिग्रेड करेंगे। So biosparging is a process to increase the biological activity of the soil by increasing the supply of air oxygen by sparging air or oxygen into the soil। एयर इंजेक्शन रिप्लेस्ड बाय प्योर ऑक्सीजन, यहाँ पे हम प्योर ऑक्सीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिग्रेडेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए। एंड द एक्सपेंस ऑफ ट्रीटमेंट लिमिटेड इट्स एप्लीकेशन टू हाईली कंटामिनेटेड साइट। अगर कोई साइट्स जो है वो हाईली कंटामिनेटेड है तो यहाँ पे हमें एरेशन भी प्रॉपर करना पड़ेगा और बट ऑन साइट डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सीजन हैज़ रिड्यूस द कॉस्ट। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो हम ऑन साइट करते हैं क्योंकि ये किसका टाइप है, इन सिटू का टाइप है, तो यहाँ पे इतना सारा कॉस्टिंग भी नहीं लगेगा। एक्स सिटू में तो कॉस्टिंग लगता है क्योंकि हमें वो सारे कंटामिनेंट्स मटेरियल्स को कई अलग साइड पे ले जाना पड़ता है और उसमें हम प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत कॉस्टिंग लगेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो हम ऑन साइट ही कराते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगेगा। इसके बाद बायोस्पार्जिंग जो है उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका लो कॉन्सेंट्रेशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक है, सो उसका लिमिटेड यूज़ है। सो दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन, यानी कि बायोवेंटिंग के साथ ही ये प्रोसेस सिमिलर है विच कैन बी यूज फॉर वोलेटाइल कंटामिनेंट्स। टाइप नंबर 3 जो है वो है बायोस्टिमुलेशन। अब यहाँ पे आपने देखा कि बायोवेंटिंग और बायोस्पार्जिंग थोड़ा बहुत सिमिलर है, इसी तरह से ये बायोस्टिमुलेशन और इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आएगा बायो ऑगमेंटेशन वो थोड़ा बहुत सिमिलर है, बस माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। बायोस्टिमुलेशन प्रोसेस में क्या करना है, अगर कोई साइट कंटामिनेंट्स है तो उसे हम कंटामिनेंट्स फ्री करने के लिए हमें उस साइट पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देना है। हमें उस साइट पे क्या देना है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बाय सर्कुलेटिंग एक्वियस सॉल्यूशन। कोई लिक्विड सॉल्यूशन में हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप करके उस कंटामिनेंट सॉइल पे स्प्रेड करना है ताकि वो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया जो है, नेचुरली उस साइट पे जो भी बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके और आगे से वो बैक्टीरिया जो है वो कंटामिनेंट्स, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर सके।
यहाँ पे मैंने ये जो फिगर दिखाया है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो एनवायरनमेंट है पूरा का पूरा कंटामिनेंट एनवायरनमेंट है। ये जो आपको ये अलग अलग येलो कलर के बेंजिंग लाइक स्ट्रक्चर्स तो दिखाई दे रहे हैं, वो सब कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है। और ये जो सारे हैं ब्लैक और ग्रीन कलर के, वो इंडिजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो नंबर्स जो है वो बहुत ही लो अमाउंट में इंडिजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इस टाइप की सोइल में नेचुरली भी कई सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसको हम इंडिजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। पहले भी मैंने बताया था आपको। सो ये जो कंटामिनेंट्स एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारा कंटामिनेंट्स भी है, थोड़े बहुत माइक्रोब्स भी है, और हमें क्या करना है, उस साइड पे जाके न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। एयर या फिर न्यूट्रिएंट्स हम अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एयर और न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे तो उसकी प्रेजेंस में कई सारी न्यूली स्ट्रेन भी डेवलप होगी, और ये जो इंडिजिनियस बैक्टीरिया है उसके भी नंबर्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने न्यूट्रिएंट्स ऐड किया, तो बाद में ये जो बॉक्स है आपको यहाँ पे न्यूली स्ट्रेन दिखाई दे रही है, ये जो रेड कलर के जो मार्क्स है वो क्या है, न्यूली डेवलप स्ट्रेन। तो कई सारे नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो है उसके नंबर्स बढ़ेंगे, उसका ग्रोथ स्टिम्युलेट होगा, तो अल्टीमेटली ये जो रिमीडिएशन प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाएगी। तो सक्सेसफुल रिमीडिएशन हम किसको बोलेंगे, ताकि ये जो सारे कंटामिनेंट्स आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सारे के सारे कंटामिनेंट्स रिमूव हो गए। ये जो बेंजीन शेप का जो आपको कंटामिनेंट्स का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है वो सारे के सारे रिमूव हो गए, यानी कि ये जो अब एनवायरनमेंट है अब हेल्दी एनवायरनमेंट है, उसमें कोई भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो आगे आपको दिखाया है बायोस्टिम्युलेशन, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या अप्लाई करना है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि इंट्रिंसिक प्रोसेस और एक्सीलरेटेड इन सिटू बायोरिमीडिएशन प्रोसेस है। तो बायो वेंटिंग जो है, आगे मैं आपको ये दिखा दूं कि बायो वेंटिंग जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं। बायो वेंटिंग प्रोसेस में, ये जो बायो वेंटिंग प्रोसेस है उसमें हम एयर को इंजेक्ट करते हैं, यानी कि बाहर से हम एयर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे हम एक्सीलरेटेड बायोरिमीडिएशन प्रोसेस। यहाँ पे मैंने अगली स्लाइड में आपको बताया था कि इन सिटू बायोरिमीडिएशन जो है उसमें है इंट्रिंसिक बायोरिमीडिएशन और एक्सीलरेटेड बायोरिमीडिएशन। इंट्रिंसिक में हमें कुछ ऐड नहीं करना है, यहाँ पे नेचुरली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ही अपना वर्क करेंगे, लेकिन एक्सीलरेटेड में हमें कुछ ऐड करना है। तो ये जो बायो वेंटिंग प्रोसेस है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, एक्सीलरेटेड बायोरिमीडिएशन प्रोसेस। इसके बाद मैंने जो आपको पढ़ाया बायोस्पार्जिंग, उसको भी हम एक्सीलरेटेड बायोरिमीडिएशन प्रोसेस में ऐड करेंगे। इसके बाद ये जो है बायोस्टिम्युलेशन, इसमें भी हम एयर और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, तो उसे भी हम एक्सीलरेटेड बायोरिमीडिएशन प्रोसेस में ही इंक्लूड करेंगे। सो बायोस्टिम्युलेशन जो है इज द स्टिम्युलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम माइक्रोब्स ऐड नहीं करते, यहाँ पे हम एनवायरनमेंट में सिर्फ न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ प्रमोट हो सके। इन बायोस्टिम्युलेशन प्रोसेस एनवायरनमेंट इज मॉडिफाइड, एनवायरनमेंट में हम कुछ चेंजेस करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो क्या ऐड करेंगे एज ए न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी ऐड कर सकते हैं कंटेमिनेटेड साइट पे, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ स्टिमुलेट हो सके। और सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स कैन बी एडेड इनटू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और फोर्थ टाइप जो है वो है बायो ऑगमेंटेशन। मैंने आपको बताया था कि बायो वेंटिंग और बायो स्पार्जिंग थोड़ा बहुत सिमिलर है, इसी तरह बायो स्टिमुलेशन और बायो ऑगमेंटेशन जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। चलो अब देखते हैं वो थोड़ा बहुत कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बायो स्टिमुलेशन में हमने क्या ऐड किया था, एयर यानी कि ऑक्सीजन ऐड किया था और न्यूट्रिएंट्स ऐड किया था। बायो ऑगमेंटेशन में हमें कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करने हैं, कोई भी ऑक्सीजन या फिर गैसियस मटेरियल ऐड नहीं करने हैं, हमें डायरेक्टली यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करने हैं। So bio-augmentation is another bioremediation method which frequently involves the addition of microorganisms, indigenous or exogenous. नेचुरली कई सारे माइक्रोब्स जो उस कंटेमिनेटेड साइट पे प्रेजेंट है तो वो भी हम बाहर से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, और कोई न्यूली स्ट्रेन भी हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोजिनस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बायो ऑगमेंटेशन, ये दोनों फिगर आपको सेम लगेगी, आपको लगेगा कि ऐसा फिगर तो हमने बायो स्टिमुलेशन में भी देखा था, लेकिन नहीं, ये दोनों फिगर में एक डिफरेंस है। और ये डिफरेंस है यहाँ पे मैंने कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं किए, हम डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड कर रहे हैं। सो ये कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ब्लैक जो है वो कंटामिनेंट्स है, और इंडिजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली कई सारे माइक्रोब्स होते हैं उसके
ये जो ट्रायंगल शेप दिखाए है मैंने, ये जो ऑरेंज है ग्रीन है वो इंडिकेट करते हैं वो जो इंडिजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और इसमें हमें क्या ऐड करना है, इंडिजिनियस या फिर एक्सोजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम बाहर से डायरेक्टली माइक्रोब्स ही ऐड करेंगे। तो माइक्रोब्स ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली माइक्रोब्स स्टिमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे ऑगमेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पे हम माइक्रोब्स का ग्रोथ स्टिमुलेट नहीं करते, डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर देंगे, राइट। सो एनवायरमेंट डायरेक्टली कंटामिनेंट फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कंटामिनेशन रिमूव हो गया है, यानी कि कंटामिनेंट फ्री एनवायरमेंट हो गया है। सो बायो ऑगमेंटेशन, यहाँ पे भी हम बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं, इसलिए ये एक्सेलरेटेड बायोरिमेडिएशन हुआ। अब फिफ्थ नंबर जो है वो है बायोसॉर्प्शन। यहाँ पे हम बायोसॉर्प्शन से ही हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। सो बायो का मीनिंग है हमको कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे और कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। सो मेटाबॉलिज्म इंडिपेंडेंट सॉर्प्शन ऑफ हैवी मेटल्स टू बायोमास, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट से हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कैन यूज लो कॉस्ट वेस्ट बायोमास सोर्सेज सच एज स्पेंट ब्रेवरी ईस्ट, यहाँ पे हम जस्ट बैक्टीरिया ही यूज करेंगे ऐसा नहीं है, हम ब्रेवरी ईस्ट को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी और सम बैक्टीरिया लाइक अल्कलीजेंस यूट्रोफस कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब मेटल लाइक कैडमियम और जिंक। यहाँ पे कई सारे अलग अलग बैक्टीरिया के मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी। कोई एक बैक्टीरिया तो सारे के सारे मेटल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सो यहाँ पे पर्टिकुलर मेटल का एब्जॉर्प्शन के लिए बैक्टीरिया जो भी है वो पर्टिकुलर हो गए। बायोसॉर्प्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इनएक्टिव डेड एंड माइक्रोबियल बायोमास टू बाइंड and concentrate heavy metals from even very dilute aqueous solution. It is particularly the cell wall structure of certain algae, fungi, bacteria which was found responsible for this phenomenon. So opposite to biosorption is metabolically driven active bioaccumulation by living cells. यहाँ पे वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मेटल्स को यूटिलाइज करते हैं और डिग्रेड करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल्स दिए हैं, बैक्टीरिया, फंजाई का एग्जांपल है एस्परजिलस नाइजर और ईस्ट का एग्जांपल है सेकेरोमाइसिस। आल्गी जो है रेड और ग्रीन आल्गी, और सीवीड सरगासम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो सीवीड से सरगासम, हम इसका भी यूज कर सकते हैं कोई भी मेटल को एब्जॉर्ब करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। बेसिलस की स्पीसीज है वो कॉपर और जिंक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सुडोमोनास एरोजिनोसा यूरेनियम, कॉपर और निकल ये मेटल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये सारे हैवी मेटल्स है। और जुगलिया स्पीसीज जो है वो कोबाल्ट, निकर और कैडमियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सिट्रोबैक्टर स्पीसीज कैडमियम, यूरेनियम और लेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लोरेला वल्गरिस ये जो है वो आल्गी का एग्जाम्पल है, वो ऑरम यानी कि गोल्ड, कॉपर, निकल, यूरेनियम और लेड, मर्क्यूरी, जिंक ये सारी हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और एस्परजिलस नाइजर ये फंजाई का एग्जाम्पल है, कैडमियम, जिंक, सिल्वर, थोरियम और यूरेनियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और प्लीरोटस ऑस्ट्रियस जो है वो मशरूम का एग्जाम्पल है। ऑयस्टर मशरूम हम जिसे बोलते हैं वो कैडमियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, मर्क्यूरी और फॉस्फोरस यानी कि ये सारे हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए उसे बायोसॉर्प्शन प्रोसेस के ये जो है बायोसॉर्प्शन प्रोसेस में हमें बाहर से कुछ ऐड नहीं किया है, एकदम नेचुरल प्रोसेस है। पर्टिकुलर स्पीसीज अगर प्रेजेंट होगा तो ये एब्जॉर्बेंस करेंगे। तो ये जो है वो कौन सी प्रोसेस है, ये जो है बायोसॉर्प्शन वो इंट्रिंसिक इन सिटू प्रोसेस है। यहाँ पे हम बाहर से कुछ ऐड नहीं करते हैं, जो भी है वो नेचुरली माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और नेचुरली ये एनवायरमेंट्स में इस टाइप के हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्स सिटू बायोरिमेडिएशन प्रोसेस। एक्स सिटू बायोरिमेडिएशन प्रोसेस जो है उसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट लगता है, इसलिए उसको एक्सपेंसिव मेथड्स भी कहा जाता है। मेजोरिटी इन सिटू बायोरिमेडिएशन प्रोसेस ही हम प्रीफर करते हैं कंटामिनेंट साइट पे से कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन कई बार एक्स सिटू प्रोसेस भी ज़रूरी है। तो एक्स सिटू प्रोसेस इज अ वन टाइप ऑफ बायोरिमेडिएशन प्रोसेस इज ओनली यूज्ड व्हेन नेसेसरी। जब भी अगर ज़रूरत हो तभी हम इसे यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड डैमेजिंग टू द एरिया। यहाँ पे हम कंटामिनेंट्स को कई और साइड पे लेके जाते हैं तो वो एरिया भी डैमेजिंग होगा, राइट। सो सिंस द कंटामिनेटेड लैंड इज फिजिकली रिमूव्ड
और आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग करने के बाद थोड़ा बहुत क्लीन अप भी करना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंसिव भी है और कई और साइट पे जाके हम प्रोसेस कराते हैं तो उस साइट के लिए भी ये डैमेजिंग भी है। सो एक्सिटू बायोरिमेडिएशंस का हम टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट जो है वो लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग इज अ सिंपल टेक्निक्स इन विच कंटेमिनेटेड सोइल इज एक्सकेवेटेड। एक्सकेवेटेड यानी कि डिग आउट करना है और उसमें से रिमूव करना है और उसको कोई और साइट पे लेके उस पर स्प्रेड करना है, प्रिपेयर बेड लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, पीरियडिकली टिल्टेड करना है यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन हो प्रॉपर हो जाए, अनटिल पॉल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेड। ये प्रोसेस हमें कब तक करनी है, जब तक ये जो कंटेमिनेटेड कोई भी सॉइल है, यहाँ पे हम पहले लैंड फार्मिंग प्रोसेस में हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, यानी कि कोई भी कंटेमिनेटेड एरिया में कोई भी कंटेमिनेटेड सॉइल है उसे हम यहाँ से हमें रिमूव करना है, यानी कि वहाँ से लेकर आना है और दूसरी साइड पे हमें उसे स्प्रेड करना है। उसको ऐसे ही बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें हम न्यूट्रिएंट स्प्रेड करेंगे, वाटर स्प्रेड करेंगे और पीरियडिकली उसको हम टिल्टेड करेंगे, यानी कि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एरेशन हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही सपोर्टेबल होगा और माइक्रोब्स का ग्रोथ बढ़ता जाएगा, स्टिमुलेट होगा, तो कंटामिनेंट्स इजीली डिग्रेड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमें कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक पॉल्यूटेंट्स डिग्रेड ना हो जाए। सो लैंड फार्मिंग ये वन टाइप ऑफ एक्सिटू मेथड है। ये जो है वो मैंने प्रोसेसिंग का इमेज यहाँ पे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सारे के सारे कंटामिनेंट्स मटेरियल है, उसको हम ऐसे बेड लाइक प्रिपेयर करते हैं और उसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाए और पॉल्यूटेंट्स इजीली डिग्रेड हो जाए। कंटामिनेटेड सोइल इज स्प्रेड ओवर ए प्रिपेयर्ड बेड अलोंग विद सम फर्टिलाइजर्स, ओकेजनली रोटेटेड। हमें कई बार उसे रोटेटेड करना है, यानी एरेशन प्रॉपर होता रहे और इट स्टिमुलेट्स दी एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी भी स्टिमुलेट्स होगी। और ऑयल, अगर इस साइड में इस सॉइल में कोई ऑयल भी प्रेजेंट होता है, ऑयल को भी वो इजीली डिग्रेड कर सकते हैं। सेकंड है कंपोस्टिंग। ये भी एक्सिटू का ही टाइप है। कंपोस्टिंग इज वन टाइप ऑफ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग कंटामिनेटेड सोइल विथ नॉन हैजार्डस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हमें कंटामिनेटेड सोइल जो है उसमें नॉन हैजार्डस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि एग्रीकल्चरल वेस्ट को ऐड करना है। अगर हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की प्रेजेंस में माइक्रोबियल पॉपुलेशंस का ग्रोथ जो होगा उसको सपोर्ट मिलेगा ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, और उसका जो पॉपुलेशन होगा वो रीच होगा, उसका स्टिमुलेशन बढ़ता ही जाएगा। और समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स उसका कंपोस्टिंग का टेम्परेचर्स जो है वो एलिवेटेड होगा, यानी कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा और उनकी प्रेजेंस में माइक्रोब्स का ग्रोथ भी बढ़ेगा। और अगर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे तो कंटामिनेंट्स भी इजीली डिग्रेड हो जाएंगे। सो कंपोस्ट कैसे हमें बनाना है, उसमें हमें ब्राउन लीव्स और यहाँ पे मैंने दिखाया है स्टो और वुडी मटेरियल। स्टो मतलब क्या है, इज अ वन टाइप ऑफ फूड कंसिस्टिंग यूजुअली अ मीट और फिश और वेजिटेबल्स कुक्ड स्लोली इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, और उसका जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको हम स्टू बोलते हैं। और वुडी मटेरियल्स ये सारे जो कंटामिनेंट्स है और उसमें हम ऐड करेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल्स को, और एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम वाटर और एरेशन भी प्रॉपर सर्कुलेट करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो होंगे, यानी कि बायोरिमेडिएशन प्रोसेस जो होगी वो बहुत ही जल्दी से होगी और इसी तरह से कंपोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। और ये कंपोस्ट को हम एज अ फर्टिलाइजर आगे से यूज कर सकते हैं। So mixing contaminated materials with compost containing bioremediation organisms, the mixture incubates under aerobic and warm conditions, and the resultant compost can be used as a soil augmentation or be placed in a sanitary landfill. हमें कोई लैंडफिल करना है तो उसके लिए भी हम इस कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये बायोपाइल प्रोसेस। बायोपाइल्स जो है वो कंपोस्टिंग की तरह ही है, लेकिन उसमें हमें हीप लाइक स्ट्रक्चर पाइलिंग करना है। तो सॉइल हीप्ड इनटू पाइल्स विद इन अ लाइन एरिया टू प्रिवेंट लीचिंग। पाइल्स कवर्ड विथ, पाइल को हमें एक पाइल जनरेट करके उसे कवर्ड करना है। पॉलीथीन का यूज़ करके आप उसे कवर्ड कर सकते हैं और उसमें लिक्विड न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करना है वाया सरफेस। और एरेशन इम्प्रूव्ड बाय अप्लाइंग सक्शन, हम सक्शन पाइप थ्रू उसमें एरेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं उस पाइल में। और लीचेड कलेक्टेड बाय पाइप्स एट द बेस एंड रिसाइकल्ड इफ नेसेसरी। स्पेस लिमिटेड प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने उसका फिगर दिखाया है। इसी तरह हमें पाइल बनाना है, जो भी कंटामिनेटेड सोइल है उसका पाइल क्रिएट करके हमें उसके जो बेस स्ट्रक्चर है उसमें एक्सट्रैक्शन पाइपिंग रखना है।
यहाँ से हम कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे कंटामिनेंट्स कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाएंगे, वो लीचिंग हो जाएंगे। फिर हमें उस कंटामिनेट मटेरियल्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है और कोई गैसियस सब्सटेंस यहाँ पे अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उसे भी हम यहाँ से लीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बायोरिएक्टर। यस, बायोरिएक्टर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। बायोरिएक्टर सिर्फ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में ही यूज़ नहीं होता। यहाँ पे मैंने सॉइल और वाटर के अकॉर्डिंग बायोरिएक्टर का डेफिनेशन दिया है। बायोरिएक्टर इज एनी वेसल और कंटेनर। ये कोई वेसल और कंटेनर है जहाँ पे हमें बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट्स का बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन करवाना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंटामिनेंट्स को हम ऑन साइट ट्रीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंटामिनेंट्स को बायोरिएक्टर में पूरा का पूरा बायोरिएक्टर्स कंटामिनेंट से पूरा का पूरा फिल करेंगे और इसके बाद हम उसमें कई सारे प्रोसेसिंग कराएंगे और इसके बाद ये कंटामिनेशन फ्री होगा। यहाँ पे हम कंटामिनेंट्स को इसी तरह आइसोलेट करेंगे और बायोरिएक्टर्स में सारे के सारे कंट्रोल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा ये बहुत ही फास्ट होगा। बायोरिएक्टर रिप्रेजेंट हाईली कंट्रोल्ड मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग कंटामिनेटेड सोइल्स एंड ग्राउंड वाटर बिकॉज टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट लेवल, एजिटेशन यानी कि मिक्सिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है वो एजिटेशन सिस्टम है, वो सब कंट्रोल हो गए, ताकि ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक वेसल में हो रही है, एक कंटेनर में हो रही है और यहाँ पे सब कुछ फिक्स है। यहाँ पे सारे के सारे सेंसर्स भी दिए गए हैं, अगर पीएच को बढ़ाना है या फिर घटाना है, और एजिटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, एरेशन प्रोवाइड करना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्रोसेस भी बहुत ही फास्ट होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी फास्ट होगी और ये हम बैच वाइज भी करा सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूसली भी करा सकते हैं। कंटामिनेंट्स का डिग्रेडेशन का रेट जो होगा वो भी एकदम से फास्ट होगा। यहाँ पे 2 टाइप से ड्राई बायोरिएक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और हम स्लरी बायोरिएक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है दोनों में डिफरेंस? ये जो है वो ड्राई बायोरिएक्टर से यहाँ पे हमने फर्मेंटेशन रखा है और ये जो है वो कंटामिनेटेड साइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सारे के सारे कंटामिनेंट्स है। हमें पहले क्या करना है, ये जो कंटामिनेंट्स है उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हमें उसको पहुँचाना है इस फर्मेंटर में, बायोरिएक्टर में, और इस फर्मेंटर में हम एयर प्रोवाइड करेंगे, कई सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें ये जो सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी और इसमें कंटामिनेंट्स कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा गैसियस मटेरियल्स सिक्रेट हो गए या फिर एक्स्ट्रा कोई गैसियस मटेरियल सिक्रेशन होगी तो उसे हम फिर से यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेसिंग हो जाने के बाद हम ये जो सारा कंटामिनेंट्स फ्री जो है वाटर, उसको फिर से ग्राउंड वाटर में पुट बैक कर सकते हैं इनटू, फिर से ग्राउंड में इनको फिर से हम ग्राउंड वाटर में पुट बैक कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करके कंप्लीटली उसका प्रोसेसिंग करवाया फर्मेंटर में, और इसके बाद फिर से जब ये क्लीन हो जाता है तो फिर से हमें उसे वापस से ग्राउंड वाटर में डाल देते हैं। तो इसी तरह ये जो है वो कौन सी प्रोसेस है, ड्राई बायोरिएक्टर। ट्रीट सॉइल विथ नो अदर अमेंडमेंट्स अदर देन माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे हम माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स ही ऐड करना है। उसके बाद जो सारा प्रोसेस होगा वो सिर्फ मॉनिटराइजेशन पे ही होगा। एडिक्वेट मॉइस्चर भी प्रोवाइड करना है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो इजीली हो सके। और फिजिकल मिक्सिंग के लिए मैंने आपको बताया था एजिटेटर प्रोवाइड है, एजिटेटर अवेलेबल है। आफ्टर द रिमीडिएशन प्रोसेस, अगर रिमीडिएशन प्रोसेस कंप्लीट जब भी हो जाए तो सॉइल फिर भी हम उसको डिजायर लोकेशन पे जहाँ पे हमने लिया था वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ सॉइल के लिए नहीं है, यहाँ पे हम वाटर को भी इसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। स्लरी बायोरिएक्टर क्या है? स्लरी बायोरिएक्टर्स जो है वो ड्राई बायोरिएक्टर से ज़्यादा इफेक्टिव है और एफिशिएंट है। यहाँ पे हमें सॉइल के अंदर कुछ वाटर मिक्स करना है। स्लरी यानी कि कोई भी कंटामिनेटेड सॉइल्स जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा वाटर है और अदरवाइज स्लज होगा तो उसे भी हम इस स्लरी बायोरिएक्टर से कंटामिनेटेड फ्री कर सकते हैं। In a slurry bioreactor, soil is mixed with equal or greater amounts of water and mixed with microbes, nutrients। इसमें भी हमें microbes और nutrients को ऐड करना है। और condition in a slurry reactor are easier to maintain than dry bioreactor। ड्राई बायोरिएक्टर की कंपैरिजन में हम स्लरी में इजीली मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने जो रिजल्ट मिलेगा वो एकदम फास्टर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्लरी बायोरिएक्टर। अगर हमने कोई सॉइल या कंटामिनेटेड पॉल्यूटेड सॉइल इसमें ऐड किया है तो उसमें इक्वल अमाउंट में उसमें वाटर भी ऐड करना है, यानी कि स्लज जैसा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें बायोरिमिडिएशन प्रोसेस जब हम कैरी आउट करेंगे तो कंटामिनेंट्स जब डिग्रेड हो जाएंगे इसके बाद हमें उसे क्लैरिफायर में डालना है और क्लैरिफायर में ट्रीटेड सॉइल जो होगा वो इसी तरह से सेडिमेंट हो जाएगा। वाटर को हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो स्लरी बायोरिएक्टर है।
सो XC2 प्रोसेस, नो डाउट ये प्रोसेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन जब हमें उसका ज़रूरत होने पर ही हम XC2 प्रोसेस यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम in-situ प्रोसेस ही यूज़ करेंगे. सो द बिगेस्ट बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग बायोरिमेडिएशन प्रोसेस इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंट. सबसे ज़्यादा हमें इसका बेनिफिट एनवायरनमेंट से होगा. अगर कोई सॉइल या फिर कोई वाटर पॉल्यूटेड है तो हमें यहाँ पे इन-सिटू बायोरिमेडिएशन प्रोसेस, जो एकदम से चीप प्रोसेस है, वो प्रोसेस करके उस एरिया को, उस साइट को हम कंटामिनेशन फ्री कर सकते हैं. अगर हम कोई मशीनरी, नो डाउट इससे भी कई सारी एडवांस टेक्निक अवेलेबल है, लेकिन ये सारी की सारी टेक्निक बहुत ही कॉस्टिंग टेक्निक है. यहाँ पे हैवी कॉस्ट होता है और शायद कई सारे साइट्स ऐसी भी होती है कि जहाँ पे सॉइल जो है और कंटामिनेटेड वाटर जो है उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है. तो अगर हम इसमें ऐसी मशीनरी को यूज़ करेंगे तो बट ऑब्वियस हमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टिंग भी लगेगा. अगर कई एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉल्यूशंस है, कई सारे, अगर कोई साइट्स जो है वो बहुत सारे कंटामिनेटेड से भरी हुई है और बहुत सारे कंटामिनेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप ये इन-सिटू बायोरिमेडिएशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. और अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक्स-सिटू बायोरिमेडिएशन प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं. कई सारे एडवांटेजेस है. बायोरिमेडिएशन वन टाइप ऑफ नेचुरल प्रोसेस है. आगे हमने कई टाइप्स ऐसे भी देखे हैं कि हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है. जस्ट अगर हम उस कंटामिनेटेड साइट्स के सॉइल्स को टिल्टेड करेंगे तो उसमें भी माइक्रोब्स का ग्रोथ जस्ट बिकॉज ऑफ एरेशन से बढ़ता जाएगा. सो बायोरिमेडिएशन इज ए यूजफुल फॉर दी complete destruction of a wide variety of contaminants. Instead of transferring contaminants from one environmental medium to another medium, for example land to water or air, the complete destruction of target pollutants is possible. यहाँ पे हमें contaminants को कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करने हैं. एट दैट साइट ये सारे के सारे pollutants जो है वो contaminants जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे. So bioremediation can often be carried out on site, often without causing a major disruption of normal activities. हम ये ऑन साइट भी कर सकते हैं. इसके हमें कई सारे टाइप्स देखे इन-सिटू बायोरिमेडिएशंस के. और बायोरिमेडिएशन कैन प्रूव लेस एक्सपेंसिव देन अदर टेक्नोलॉजीज. नो डाउट कई सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है जो सॉइल को कंटामिनेंट्स फ्री कर सकती है, वाटर को कंटामिनेंट्स फ्री कर सकती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो लेस एक्सपेंसिव है और दैट आर यूज्ड फॉर क्लीनअप ऑफ हैजार्डस वेस्ट. यानी कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उससे भी ये नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करके देगी. सो थैंक यू एवरीवन. ये जो हमने पढ़ा वो है बायोरिमेडिएशंस, राइट. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.